मैं सब जानता हूं। मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सुशांत केस का सच सामने आएगा और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो सच छुपा हुआ है वो जल्दी सामने आकर सुशांत केस सॉल्व हो जाएगा। पर आज एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आ रही है जो शायद आपके दिल तोड़ सकती है। जो आपने उम्मीद लगा के रखी हुई है कि सुशांत केस को जल्दी न्याय मिलेगा, सुशांत केस में सब कुछ सामने आ जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा, पर एक तस्वीर कहीं ना कहीं आपके दिल तोड़ सकती है। क्योंकि आज एक तस्वीर निकल के आ रही है संदीप सिंह के साथ 14 जून को जो शख्स मौजूद थे जिन्होंने दावा करा था कि संदीप के साथ वो बैठे हुए थे, उसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत की खबर निकल के आई थी, वही शख्स आज पॉलिटिक्स में एंटर हो गए हैं। पहले वो दूसरी पार्टी के साथ थे पर आज वो उस पार्टी के साथ है जिसके पास सत्ता है। कौन है वो शख्स बताएंगे आपको, और दूसरी तरफ आपको एक चीज़ और दिखाएंगे चौंकाने वाली कि किस प्रकार सलमान खान वाले मामले में एक शख्स की पुलिस थाने के अंदर डेथ हो जाती है, जिसके बाद परिवार गंभीर आरोप लगाता है पुलिस पर दावा हो रहा है कि पहले परिवार ने उसके शरीर को लेने से मना कर दिया था पर अब शरीर को लेने के लिए रेडी है। परिवार ने सलमान खान के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको याद होगा सुशांत मामला जो आज से करीब लगभग 3 साल 11 महीने पहले हुआ था। इस मामले में कहा जाता है कि आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले को सॉल्व होते हुए हम देखेंगे। देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इसको लेकर भी अभी कोई आश्वासन नहीं है, क्योंकि सुशांत मामला एक ऐसा मामला था जिस मामले ने बॉलीवुड को जगाया, सत्ता को जगा दिया और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो शायद लोग सोच रहे थे बहुत कम क्वांटिटी में होंगे, उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। आज इतने सुशांत के फैंस निकल के आ गए हैं पूरी दुनिया से। वहीं पे कहा जा रहा है कि 4 साल होने को इस पूरे मामले में, सुशांत मामले में कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है, पर अब कहा जा रहा है कि एक तस्वीर निकल के आ रही है जो चौंका रही है लोगों को। और इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि संजय निरुपम, जी हाँ ये एक नेता है कांग्रेस के, अब फिलहाल इन्होंने पार्टी बदल ली है। ये वही संजय निरुपम जी है जो कहा जा रहा है कि 14 जून को संदीप सिंह के साथ थे। ये इन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि संदीप हमारे साथ बैठे हुए थे और हम लोग कहा जा रहा है कि कुछ शायद लंच कर रहे थे, तभी सुशांत की खबर आई तो वहाँ पर संदीप सिंह भागे दौड़े और मैंने संदीप को बोला था मेरी जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा। ये वही संजय निरुपम जी हैं जो कांग्रेस में थे पर अब ये शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इनकी तस्वीर निकल के आ रही है महाराष्ट्र के करंट मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे जी, उनके साथ। और ये तस्वीर देखकर लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची थी वो भी कहीं ना कहीं अब चली गई है, क्योंकि संजय निरुपम जी और संदीप सिंह के रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं और संदीप सिंह पर भी सवाल उठे थे एक वक्त पर संजय निरुपम जो हैं उन्होंने कहा था कि संदीप का कोई हाथ नहीं है, उसको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा था संदीप तो मेरे साथ बैठा था, उसके पास फोन आया कि उसके दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो भागा दौड़ा। कई सारी बातें बोली थी संजय निरुपम जी ने, पर वहीं पे कहा जा रहा है कि अब संदीप सिंह को लेकर भी कोई खबर निकल के नहीं आती है। उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे पर उनको लेकर कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं रख पाया। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए पर वो आरोपों के बाद अचानक से सब लोग गायब हो गए, अचानक से सब लोग चुप हो गए, पर किसी ने सबूत तक सामने रखने की कोशिश नहीं करी। और आज एक तस्वीर ने फिर से लोगों को निराश किया है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं नेता नगरी में कोई कब पार्टी बदल ले किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और नेता के बोले हुए जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं जब वो बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब उस पूरे वादे को पूरा करने का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं वो नेता भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, या फिर कई बार वो बहुत देर कर देते हैं। जिस वादे को पूरे करने के लिए 1-2 साल मांगते हैं उसको वादे को 5-5 सालों तक वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कई सारे बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने सुशांत केस को लेकर भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे, पर आज वो नेता इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधते हैं। बहुत सारे नेता आज भी हैं जो सुशांत केस को लेकर बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, जिनके पास पार्टी है, सत्ता है, और ये वो नेता हैं जिन्होंने सुशांत और दिशा केस को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए थे, पर उनके खुलासों के बावजूद आज सुशांत केस पेंडिंग है। आज वो मामले को लेकर कोई भी सामने निकल के आने को तैयार नहीं है। आज उस पूरे मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो आखिरकार वो मामला कैसे सॉल्व होगा, कब सॉल्व होगा, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। वहीं पे कहा जा रहा है कि देखा जाए तो सुशांत मामले में सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति सामने आ चुकी हैं। परिवार इंतजार कर रहा है कि कब सुशांत को न्याय मिलेगा, पर अभी कोई भी पुख्ता जानकारी निकल के नहीं आ रही है। सब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी मामला सॉल्व हो, जल्दी जो सच है वो सामने आ जाए। अभी इसी आश्वासन में लोग बैठे
हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं कब इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आएगा। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अभी हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, और फायरिंग में जिसने हथियार दिए थे उन फायरिंग करने वाले लोगों को, उनका नाम कहा जा रहा है कि अनुज थापन बताया जा रहा था, जिसका पुलिस ने कहा जा रहा है कि पंजाब से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसको मुंबई लेके आते हैं। मुंबई में कहा जा रहा है कि थाने में बंद करते हैं, और एक दिन बाद खबर आती है कि उसने थाने के अंदर गलत कदम उठा लिया। और ये खबर जैसे ही उसके परिवार को दी जाती है, परिवार ने गंभीर आरोप पुलिस पर ही लगाने शुरू कर दिए कि पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करी है, बहुत टॉर्चर किया है, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। ऐसे आरोप लगाए गए परिवार के द्वारा। और उनके जो वकील थे उन्होंने सलमान के ऊपर आरोप लगाया कि सलमान खान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, सलमान खान को लेकर सरकार सलमान का साथ दे रही है, और सलमान खान इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर अनुज थापन है उसके वकील के द्वारा। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि एक खबर और निकल के आ रही है कि पहले परिवार अनुज थापन के शरीर को लेने से मना कर रहा था, क्योंकि परिवार का कहना था कि उसकी पीएम रिपोर्ट जो निकल के आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दम घुटने से और गले में इंजरी के मार्क्स से उससे उसकी डेथ हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें पीएम यहाँ करवाना ही नहीं था, हमें तो पीएम अपने स्टेट में पंजाब में करवाना था, यहाँ पर पीएम कर दिया गया, और हम उसके शरीर को वापस नहीं लेंगे जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। पर अब कहा जा रहा है कि उनका जो वकील है उन्होंने कहा कि उनकी माता जी को अपने बेटे को देखना है, इसलिए शरीर को एक्सेप्ट कर लिया है परिवार ने। और अब कहा जा रहा है कि जे हॉस्पिटल में शरीर था, अब वो शायद वापस पंजाब लेके जाएंगे। पर सलमान खान के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है परिवार। लड़के के भाई ने गंभीर आरोप लगाए सलमान के ऊपर। वहाँ के जो सरपंच हैं जो इस पूरे मामले में अपनी पक्ष रख रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कहा जा रहा है कि परिवार की ओर से लगातार सलमान खान को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, और साफ साफ सलमान खान को इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि दोषी बोला जा रहा है परिवार की ओर से, क्योंकि परिवार ने कहा है कि सलमान की वजह से ऐसा हुआ। पर यहाँ पर सलमान खान खुद एक्यूज्ड है, ऐसा भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं, क्योंकि सलमान के घर के बाहर तो फायरिंग हुई थी, और जिसने हथियार प्रोवाइड करे थे उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, पर उसने गलत कदम उठाया है ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद अभी ये मामला जो है ये लंबा चलने वाला है परिवार की ओर से। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अंत में निकल के क्या आएगा, क्योंकि जब बड़े बड़े मामले पेंडिंग चल सकते हैं 4-4 साल तक, तो अनुज थापन जो था अगर ये गलत काम कर रहा था तो शायद गलत इंसान होगा, अगर गलत काम नहीं भी कर रहा होगा तो ये बहुत ही आम इंसान था। और जब इतने बड़े सुपरस्टार का केस पेंडिंग पड़ सकता है तो भैया ये अनुज थापन तो कोई आम ही इंसान था, अभी गलत कर रहा था नहीं कर रहा था ये तो पुलिस बताएगी। पर आपको क्या लगता है, आप अपने राय कमेंट्स रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।